नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा है। रूस ने वहीं गुरुवार को युद्ध तक पहुंचा दिया। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है, लेकिन अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो यह है कि यूक्रेन के साथ ऐसा क्या है जिसकी वजह से रूस पूरी दुनिया से भी टकराने को तैयार है। वैसे तो छोटे और बड़े कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक अहम और सबसे बड़ा कारण जो सामने आ रहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी, तो वो है नाटो। जी हाँ, इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ी भूमिका नाटो की है। तो चलिए आपको आज हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आखिर क्या है नाटो, रूस और नाटो के बीच किस तरह का संबंध है, और जो रूस है वो क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो, और यूक्रेन क्यों चाहता है कि वो नाटो में शामिल हो, और इस पर भारत किसकी तरफ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नाटो है क्या। 1993 से लेकर 1945 के बीच चले दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति कायम रही। वहीं सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका ने 1949 में 12 देशों के साथ नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। धीरे धीरे इसमें सदस्य जो हैं बढ़ते गए और आज के समय में नाटो के 30 देश मेंबर हैं। यह एक सैन्य गठबंधन है और इसका उद्देश्य साझा सुरक्षा नीति पर काम करना है। अगर कोई देश नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला करता है तो नाटो का यह फर्ज होता है कि सभी देश एकजुट होकर उस पर हमला करें या फिर उससे बदला लें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस नाटो से क्यों चिढ़ता है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में सोवियत संघ और अमेरिका दो सुपर पावर थे। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से टूटकर 15 नए देश बने। इनमें से अधिकतर जो देश हैं वो नाटो में शामिल होते गए। वहीं 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं होने दिया। रूस के राष्ट्रपति नाटो के विस्तार को लेकर लगातार आपत्ति जता चुके हैं। वहीं पिछले साल दिसंबर में उन्होंने कहा था कि पूरब में नाटो का विस्तार मंजूर नहीं है। अमेरिका हमारे दरवाजे पर मिसाइलों के साथ खड़ा है। तो चलिए अब आपको यहाँ पर यह भी समझाएं कि आखिर रूस क्यों नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो देशों में शामिल हो। बात यह है कि नाटो एक सैन्य समूह है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं, जिसमें से इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर अगर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। वहीं रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए शरीर से अपना सिर काट देना जैसा है। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है और वहीं यूक्रेन जो है रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1993 से लेकर 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मास्को पश्चिमी से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी। फिलहाल ये दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है। यूक्रेन के नाटो देश में शामिल होने की जो वजह है वो 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायने में देखा जाए तो यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता है
और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी बड़ी सेना है और ना ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन में 1.1 मिलियन सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है, तो वहीं रूस के पास करीब 1500 लड़ाकू विमान है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर, हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन भी हैं। यही वजह है कि जिस वजह से यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है। वहीं अब भारत किसके साथ है? रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अभी भी अपने 55% हथियार जो है वो रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध है वो पिछले 10 वर्ष में काफी मजबूत हुए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में एशिया में अपना दूतावास खोला वह भारत था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, चाहे फिर वो रणनीतिक और राजनयिक संबंध वो लगातार मजबूत होते हैं, और यानी भारत इनमें से किसी भी देश को परेशान करने का जोखिम जो है वो नहीं उठा सकता है, क्योंकि रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर तटस्थ रुख अपनाया है। अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो वह कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा। शायद यही एक कारण है कि हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे, तब भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि अभी इस समय यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र जो है वो फंसे हुए हैं, जिनमें से 18,000 मेडिकल के छात्र हैं। वहीं यूक्रेन और रूस के जो रिश्ते को समझना है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन के लोग जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोगों की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। अब ऐसे में यूक्रेन की जो राजनीति है, राजनीति नेता जो है वो भी 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है और दूसरा दल पश्चिमी का समर्थन करता है, और यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।